नमन झारखंड जीएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जेपीएससी के एक ऐसे टॉपिक में गहराई से उतरने वाले हैं जो कई बार मार्क्स भी दिलाता है और कंफ्यूज भी करता है। जी हां, आज हम बात करेंगे प्रमुख सरकारी योजनाओं और सूचकांकों की। सरकारी योजनाएं और सूचकांक। तो सवाल यह है कि जेपीएससी के लिए ये टॉपिक स्कोरिंग है या कंफ्यूजिंग। देखिए, सच तो यह है कि यहां से सवाल सीधे सीधे आते हैं। तो आज का हमारा मिशन क्या है? इस कंफ्यूजन को जड़ से खत्म करना और इस टॉपिक को 100% स्कोरिंग बनाना। तो आज हमारा रोड मैप क्या होने वाला है? सबसे पहले हम योजनाओं की एबीसी समझेंगे, फिर कुछ बहुत जरूरी केंद्रीय और झारखंड की खास योजनाओं को देखेंगे। इसके बाद हम भारत के प्रदर्शन को सूचकांकों के आईने में देखेंगे और आखिर में गरीबी को कैसे मापा जाता है इस पर भी बात करेंगे। मतलब एक कंप्लीट पैकेज। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी योजना को रटने से पहले ना ये समझना जरूरी है कि वो है किस टाइप की, मतलब उसका पैसा कहां से आ रहा है। देखिए, मोटे तौर पर ना दो तरह की स्कीम्स होती हैं। पहली है केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, जिनका पूरा का पूरा 100% पैसा केंद्र सरकार देती है, जैसे कि पीएम किसान योजना। और दूसरी है केंद्र प्रायोजित योजनाएं, जिनमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर पैसा लगाते हैं, जैसे मनरेगा। ये बेसिक फर्क समझना बहुत ही जरूरी है। अब आते हैं उन बड़ी योजनाओं पर जो जेपीएससी के लिहाज से आप समझ लीजिए मस्ट टू हैं। ये वो योजनाएं हैं जो देश की बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए बनाई गई हैं और इनसे सवाल तो बनते ही बनते हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं मनरेगा से, जो सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि ग्रामीण भारत की लाइफलाइन है। इसका सफर 2005 में शुरू हुआ, जब संसद में इसका कानून पास हुआ। 2006 में यह स्कीम लॉन्च हुई और 2009 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी जी के नाम पर MGNREGA कर दिया गया। तो मनरेगा की खासियत क्या है? पहली बात, ये कोई खैरात नहीं, ये एक कानूनी अधिकार है। ये हर ग्रामीण परिवार को साल में 100 दिन के काम की गारंटी देती है। सोचिए, 15 दिन में काम नहीं मिला तो सरकार को बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है। इसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण भी है। और हां, पारदर्शिता के लिए ग्राम सभा द्वारा सोशल ऑडिट होता है और पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में जाता है। ठीक है, अब काम की गारंटी हो गई। अब बात करते हैं सिर पर छत की। अगली हमारी योजना है सभी के लिए आवास के सपने को पूरा करने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जिसे हम PMAYG भी कहते हैं। हर किसी का सपना होता है कि अपना एक पक्का घर हो। इसी सपने को पूरा करने के लिए 2016 में ये योजना शुरू हुई। तो ये सिर्फ घर बनाने के लिए पैसा नहीं है, ये एक पूरा पैकेज है। मैदानी इलाकों में 1,20,000 रुपए और पहाड़ी इलाकों में 1,30,000 रुपए मिलते हैं। और इतना ही नहीं, साथ में शौचालय के लिए अलग से 12,000 रुपए और मनरेगा के तहत मजदूरी भी, ताकि एक इज्जतदार घर बन सके। और लाभार्थी कौन होगा, ये 2011 की जनगणना के आधार पर तय होता है। अब बात करते हैं हेल्थ की, और एक ऐसी योजना की जिसका हमारे झारखंड से बहुत ही खास कनेक्शन है। हम बात कर रहे हैं आयुष्मान भारत की, दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। तो इस योजना का सबसे बड़ा हाईलाइट क्या है? ये नंबर 5 लाख रुपए। हर पात्र परिवार को हर साल 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलता है। और ये पूरी तरह से कैशलेस और पेपरलेस है, मतलब कोई झंझट नहीं। और अब वो फैक्ट जिस पे जेपीएससी की तैयारी करने वालों को खास ध्यान देना है, स्टार मार्क कर लीजिए। इस योजना का शुभारंभ कहां से हुआ? हमारी अपनी राजधानी रांची से। 23 सितंबर 2018। ये तारीख और ये जगह दोनों ही इम्तिहान के लिए बहुत जरूरी हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे अन्नदाताओं की, हमारे किसानों की। उनके लिए एक सीधी आय सहायता योजना है, पीएम किसान सम्मान निधि। इस योजना को समझना बहुत आसान है। सरकार किसानों को साल में 6,000 रुपए देती है, लेकिन ये एक बार में नहीं मिलते। ये मिलते हैं 2,000 रुपए की 3 बराबर किश्तों में, मतलब हर 4 महीने पर सीधे उनके बैंक खाते में। और हां, ये भी याद रखना है कि इसका पूरा पैसा केंद्र सरकार देती है। केंद्र की बड़ी योजनाओं के बाद अब जरा अपने राज्य झारखंड पर आते हैं। देखते हैं कि झारखंड सरकार ने यहाँ की जरूरतों को ध्यान में रखकर कौन सी खास योजनाएं शुरू की हैं। तो चलिए झारखंड पर फोकस करते हैं। पहली है अबुआ आवास योजना। इसका मतलब है हमारा घर। ये उन लोगों के लिए है जो केंद्रीय योजना में कवर नहीं हो पाए। उन्हें 3 कमरों के घर के लिए 2 लाख रुपए मिलते हैं। फिर है सर्वजन पेंशन योजना, जिसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसने बीपीएल कार्ड की शर्त ही हटा दी है।
हमारे युवाओं के लिए मरांग गुम के स्कॉलरशिप है। सोचिए, यूके और आयरलैंड में मास्टर्स डिग्री करने का मौका, और महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना है। ये चारों ही योजनाएं जेपीएससी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो योजनाएं तो बन गईं, सरकार काम भी कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि इसका असर कितना हो रहा है, देश कहाँ खड़ा है। इसे नापने का जो पैमाना है वो है ये सूचकांक। एक तरह से ये भारत का ग्लोबल रिपोर्ट कार्ड है। चलिए इस रिपोर्ट कार्ड पर एक नजर डालते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI में हमारी रैंक है 134, और इसे जारी कौन करता है? UNDP। ये याद रखना है। इसी तरह ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 105वें नंबर पर हैं। खुशहाली, जेंडर गैप, इन सब में भी हमें काफी काम करना बाकी है। परीक्षा के लिए रैंक तो जरूरी है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है। ओके, अब एक बहुत ही जरूरी बात, एक ऐसा पॉइंट जहां गलती हो सकती है। इसे जेपीएससी ट्रैप समझिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाली रिपोर्ट अब बंद हो चुकी है। वर्ल्ड बैंक इसे अब पब्लिश नहीं करता। तो अगर इससे जुड़ा कोई पुराना सवाल आए तो याद रखिएगा, भारत की आखिरी रैंक 63 थी। सूचकांकों के बाद अब एक और बेहद जरूरी कॉन्सेप्ट पर आते हैं, गरीबी। लेकिन गरीबी को मापते कैसे हैं? अब हम सिर्फ कमाई से गरीबी नहीं नापते, अब हम इस्तेमाल करते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी MPI का। तो ये MPI है क्या? ये गरीबी को सिर्फ पैसे की कमी से नहीं देखता। ये 3 बड़े डायमेंशंस देखता है: स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। मतलब रहन सहन कैसा है। इन्हीं 3 पिलर्स पर गरीबी का पूरा असेसमेंट होता है, और भारत में इसे नीति आयोग जारी करता है। चलिए, इतना सब कुछ पढ़ा है तो एक छोटा सा क्विज हो जाए। तैयार हैं? पहला सवाल, आयुष्मान भारत योजना को किस शहर से लॉन्च किया गया था? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, झारखंड की राजधानी रांची से। अगला सवाल, मनरेगा में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कितना रिजर्वेशन है? ये तो याद होना ही चाहिए। जी हां, इसका सही जवाब है 33%। और क्विज का आखिरी सवाल, मानव विकास सूचकांक यानी HDI कौन सी संस्था जारी करती है? ये बहुत बार पूछा गया है, और इसका जवाब है UNDP यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो दोस्तों, आज हमने बहुत सारी योजनाओं और सूचकांकों की बात की, लेकिन जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं। क्या ये सब सिर्फ परीक्षा के लिए रटने वाले आंकड़े हैं, या ये सच में बदलते हुए भारत के भविष्य की तस्वीरें हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।